नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची इस समय भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। 1 से 3 जुलाई तक, यानी कि कल अभी वे भारत आई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों की चर्चा के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। और सबसे ये खास बात ये है कि जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का यह पहला अवसर है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और जापान के बीच की 3 दिवसीय यात्रा को 3 महत्वपूर्ण तरीकों से समझा सकता है, 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को कंट्रोल करना। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच की जो जापान के प्रधानमंत्री की ओर से ये यात्रा है, ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक भू राजनीतिक स्तर पर सबसे बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वेड समिट की। क्वेड समिट में भारत और जापान दोनों ही मजबूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। भारत और जापान दोनों मिलकर चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में मिल करके जो चीन का जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो बढ़ती हुई आक्रामकता है, उसको रोकने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और अपने बिजनेस को भी ग्रो करने में सहायता करेंगे। दूसरा तरीका, जापान की ओर से भारत में 10 लाख करोड़ येन का यानी कि तकरीबन अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 61 बिलियन US डॉलर का भारत में निवेश। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और जापान के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं और 10 महत्वपूर्ण समझौतों में से कुछ महत्वपूर्ण समझौते ऐसे हैं जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, जैसे आर्थिक सुरक्षा, AI, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोगैस जैसे सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिस पर भारत और जापान के प्रधानमंत्री आपस में चर्चा करने वाले हैं। तीसरा तरीका है बुनियादी ढांचा और व्यापारिक साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान, आपको पता होगा, दोनों बहुत ज़्यादा लंबे समय से ऐतिहासिक कदम की ओर अपने आपस में बढ़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जापान की ओर से भारत में अभी तक 27.5 बिलियन US डॉलर का अभी तक जो है व्यापार हो चुका है जापान से भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि जापान भारत का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फ्रेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो भारत और जापान ये दोनों बहुत ज़्यादा खास मित्रता रखते हैं आपस में एक दूसरे से। भारत और जापान में जो है जापान की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है भारत के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के क्षेत्र में जापान की सबसे अहम और खास भूमिका मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जापान क्रिटिकल मिनरल्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिजों को भारत के लिए उपलब्ध करवाता है। भारत और जापान के बीच के अगर हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें 2025 से 26 तक के लगभग 27.5 बिलियन यानी कि 27.5 बिलियन US डॉलर का व्यापार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में 1400 से ज़्यादा भी जापानी कंपनियां हैं जो सक्रिय हैं, जो अभी भी काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। तो इसीलिए इन 3 कारणों से भारत और जापान के बीच की 3 दिवसीय यात्रा जो कि जापान की ओर से है, ये बहुत ज़्यादा खास और अहम बताई जा रही है। क्योंकि वो इसलिए भी है क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए जापान से हाथ मिलाना, क्योंकि जापान भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे बहुत ही ज़्यादा खास मटेरियल उपलब्ध करवाता है भारत के लिए। तो आशा है दोस्तों कि हमारी द्वारा दी गई आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इससे भी जुड़ी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।